हेलो बच्चों, चलिए एल्कीन तथा एल्काइनों की ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में समझते हुए इसके हल को समझते हैं और उत्तर तक पहुंचते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम समझते हैं एल्कीन की ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो एल्कीन की ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होगा क्या कि हम किसी एल्कीन की अभिक्रिया कराएंगे O2 से, और ये जो है एक प्रकार की दहन अभिक्रिया है जिसमें हमें एक तो जो है CO2 प्राप्त होगा और एक जो है प्राप्त होगा H2O। अब इस अभिक्रिया को हम विस्तार पूर्वक कराते हैं तथा एल्कीन की ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया है उसे समझते हैं। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कोई एल्कीन हमने ले ली CH2 द्विबंध CH2, अर्थात ये जो एल्कीन है अर्थात ये एथीन हमने ले ली। एथीन एक प्रकार की एल्कीन होती है जैसा कि हम जानते हैं। तो इसकी अभिक्रिया जब हम O2 से कराते हैं तो हमें यहाँ प्राप्त होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O, जैसा कि हमने देखा। अर्थात ये जो है इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। अब यदि हम इसको संतुलित कराएं तो इसकी संतुलन देखते हैं। हम यहाँ पर लगा देते हैं 2, H2O के आगे भी लगा देते हैं 2 और O2 के आगे लगा देते हैं हम 3। तो इस प्रकार ये जो है इस अभिक्रिया संतुलित हो गई है। इसी प्रकार अब बात करते हैं हम यहाँ पर एल्काइन की ऑक्सीकरण अभिक्रिया की। तो यहाँ एल्काइन की ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम देखते हैं तो इसमें होता क्या है कि एसिटिलीन जो है एक एल्काइन है। तो एसिटिलीन की वायु में जलाने पर, अर्थात एसिटिलीन को वायु में जलाने पर, वायु में जलाने पर CO2 तथा H2O हमें मिलते हैं। तो CO2 और H2O प्राप्त होता है। तो ये जो है इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यदि हम इसकी समीकरण लिखें तो ध्यान दीजिएगा, एसिटिलीन 2 मोल इसके ले लेते हैं तथा इस प्रकार ये जो है एसिटिलीन है, इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं O2 से, इसके 5 मोल लेते हैं और यहाँ हमें मिलता है 4CO2 और साथ में यहाँ प्राप्त होता है 2H2O। तो ये 2H2O, तो ये जो है यहाँ पर एल्काइन की क्या होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, अर्थात दहन जो है अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार आप जो है एल्कीन तथा एल्काइन की ऑक्सीकरण अभिक्रिया को विस्तार पूर्वक समीकरणों सहित समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।